हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द करंट अफेयर सेशन फॉर 18 अक्टूबर 2022। स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू से। फर्स्ट क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर वैन डेर बेलेन इनको री इलेक्ट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज ऑस्ट्रिया। सेकंड है, सेकंड यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जियोस्पेशियल इंटरनेशनल कांग्रेस कहाँ पे हुई है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हैदराबाद। और इसकी आपने थीम याद रखनी है। इसकी थीम है जियो इनेबलिंग द ग्लोबल विलेज, नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। थर्ड है, which of the following organization has initiated the Global Generation Unlimited Partnership to meet the urgent needs of expanding education? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज यूनेस्को। फोर्थ है, साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज दैट इज पावर एक्स, इसको किसने ऑर्गेनाइज किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज सर्टिन। सर्टिन स्टैंड्स फॉर द इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। करंट अफेयर्स देखते हैं। ओआरएस के जो इन्वेंटर थे डॉक्टर दिलीप महालेनाबिस, इनकी डेथ हुई है कोलकाता में एट द एज ऑफ 88। ओआरएस स्टैंड्स फॉर ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओआरएस रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जो है बेसिकली ये जब बॉडी काफ़ी डिहाइड्रेटेड होती है और कई बार डायरिया हो जाता है तो उस टाइम पे डॉक्टर रिकमेंड करते हैं ताकि बॉडी जो है न्यूट्रिएंट्स ले सके, तो ओआरएस रिकमेंड किया जाता है ये। दिलीप महालेनाबिस जो है, इन्होंने सेवरल लाइव्स जो थी सेव की थी 1971 की बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में। उस टाइम पे ओआरएस को यूज़ किया गया था क्योंकि ज़्यादातर जो रिफ्यूजीज़ थे वो इंडिया में आकर सेटल हो रहे थे, तो उन रिफ्यूजीज़ को ओआरएस प्रोवाइड किया गया था। और ज़्यादातर कैंप्स कहाँ थे इन रिफ्यूजीज़ के? बंगाओ रीजन में, वेस्ट बंगाल। सेवरल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने रिकग्नाइज किया है ओआरएस को कि ये इफेक्टिव है। नेक्स्ट है वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड्स। सिटी ऑफ हैदराबाद दैट इज इन तेलंगाना, इसको ऑनर किया गया है एज द ग्रैंड विनर ऑफ इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड्स 2022। इनका एक इनिशिएटिव था ग्रीन गार्लैंड टू द स्टेट ऑफ तेलंगाना। हैदराबाद को अवार्ड किया गया क्योंकि इन्होंने जो इनिशिएटिव्स लिए, हैदराबाद में इनिशिएटिव्स लिए गए जैसे कि प्लांट्स का लेटर यूज़ किया गया, नेचर को यूज़ किया गया सिटी के इन्वायरमेंट्स को बेटर करने के लिए और लोगों की एस्पिरेशंस जो है लोकल लोगों की उनको पूरा करने के लिए, ताकि एक इम्प्रूव्ड इकोनॉमिक सोशल एंड इन्वायरमेंटल रेजिलियंस जो है सिटी को मिल सके। देन अवार्ड जो है इसमें तेलंगाना का एक प्रोग्राम इंक्लूड था, उसको भी एक्नॉलेज किया गया इस अवार्ड में, दैट इज तेलंगाना टू हरिता हरम्स लार्ज स्केल ट्री प्लांटिंग प्रोग्राम। ये ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम था जो 2015 से 2016 तक लिया गया था। प्रोग्राम का एम क्या था कि ट्री कवर जो है स्टेट का उसको बढ़ाया जाए 24% से 33% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द स्टेट। देन यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज हैं, यहाँ पे विनर्स दिए गए हैं, आप इस लिस्ट को एक बार देख सकते हो। जो लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ है वो हैदराबाद को दिया गया है, बाकी भी आप देख सकते हो। देन AIPH वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड्स जो हैं ये वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्रीन सिटी अवार्ड्स हैं। 6 कैटेगरी के विनर्स इसमें अनाउंस किए जाते हैं और ये जो ग्रैंड अवार्ड सेरेमनी है कहाँ पे हुई है? गाला डिनर एट इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर लीडर्स फॉर्म इन जेजू प्रोविंस ऑफ रिपब्लिक ऑफ कोरिया दैट इज साउथ कोरिया ऑन 14 अक्टूबर 2022। तो ये जगह आपने याद रखनी है जहाँ पे सेरेमनी हुई है। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ साउथ एशियन जियो साइंस कॉन्फ्रेंस। इसको इनॉग्रेट किया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस श्री हरदीप सिंह पुरी जी ने। और कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? जयपुर, दैट इज़ इन राजस्थान। 100 से ज़्यादा एक्सपर्ट जो थे उन्होंने अटेंड किया इस कॉन्फ्रेंस को, इंक्लूडिंग पीपल फ्रॉम US, नॉर्वे एंड यूरोपियन सेंट्रल। देन डेलीगेट्स जो थे इन्होंने रिसर्च शेयर की ताकि जो प्रोडक्शन है नेचुरल गैस एंड ऑयल की इसको इम्प्रोवाइज किया जा सके। नेक्स्ट देखते हैं पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स रिपोर्ट 2022। हरियाणा इसमें बेस्ट गवर्न स्टेट डिक्लेयर की गई है इन द पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स रिपोर्ट 2022। प्रिपेयर कौन करता है इसको? बेंगलुरु बेस्ड थिंक टैंक है, दैट इज पब्लिक अफेयर सेंटर। हरियाणा का जो रैंक है टॉप है अमंग अदर लार्ज स्टेट्स इन दिस रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा जो है ये लीडिंग पोजीशन पे था इन सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस के मामले में, और इसने टॉप किया है मेजर स्टेट्स में विद द स्कोर ऑफ 0.6948। और ये स्कोर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हरियाणा के बाद जो स्टेट्स हैं तमिलनाडु, केरला, छत्तीसगढ़, पंजाब एंड कर्नाटक। स्मॉलर स्टेट्स की अगर बात करें तो सिक्किम ने टॉप स्पॉट पाया है अमंग 10 स्मॉल स्टेट्स। नेक्स्ट देखते हैं तमिलनाडु ओनली ऐसी स्टेट है जिसने टारगेट्स अचीव किए हैं अंडर जल जीवन मिशन। 2022 के Q1 एंड Q2 के जो टारगेट्स थे वो सिर्फ तमिलनाडु ने अचीव किए हैं और 69.57 लाख हाउस होल्ड को टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड किए गए हैं एज पर द ऑफिशियल डेटा।
जल जीवन मिशन जो है इसको अनाउंस किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऑन 15 अगस्त 2019, और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन थी वो इन पार्टनरशिप की जानी थी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के साथ मिलकर। इसका मेन टारगेट क्या है कि हर एक रूरल हाउस होल्ड जो है उसको फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन दिया जाए बाय 2024। ये टारगेट ईयर आपने याद रखना है, जिसमें श्योर करना था कि वाटर सप्लाई जो है एडिक्वेट क्वांटिटी में उनको मिले और एडिक्वेट प्रेशर रहे वाटर का, और रेगुलर एंड लॉन्ग टाइम बेसिस पे पानी प्रोवाइड किया जाए। नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। ये ऑब्जर्व किया जाता है हर साल ऑन 17 अक्टूबर। इस दिन अवेयरनेस रेज की जाती है ग्लोबल इश्यूज के बारे में। ग्लोबल इश्यूज जो किससे रिलेटेड है, पॉवर्टी से रिलेटेड है, और कैसे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की जाती है और ह्यूमन डिग्निटी की भी वायलेशन की जाती है। इस दिन जो है ऑनर किया जाता है और लोगों की करेज को जो पॉवर्टी में जी रहे हैं और उनके रोज़मर्रा के स्ट्रगल को। इस साल की थीम क्या है, डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। और ये डिग्निटी जो है ये सिर्फ फंडामेंटल राइट तक ही लिमिटेड नहीं है, बट ये बेसिस है एक तरह से बाकी फंडामेंटल राइट्स का भी। इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी जो है इसको अगर बैकग्राउंड देखें तो 17 अक्टूबर 1987 से ट्रेस किया जा सकता है, जिस दिन कोमेमोरेट किया गया था पॉवर्टी से जो विक्टिम्स लोग थे उनके लिए। चाहे वो पॉवर्टी हो, वायलेंस हो, हंगर हो, तीनों से जो पीड़ित लोग थे उनको यहाँ पे याद किया गया था। देन 100,000 ऑफ पीपल जो है ट्रोकेडेरो में गैदर हुए थे, जो कहाँ पे है, पेरिस में। और यहीं पे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है साइन हुई थी 1948 में। और दिसंबर 22 1992 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया था, रेजोल्यूशन नंबर 47/196, ये नंबर याद रखना है। और 17 अक्टूबर को एज इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी डिक्लेयर किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं 17th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन। ये कहाँ पे होने जा रही है, इंदौर में, दैट इज इन मध्य प्रदेश। कब होगी, जनवरी 2023 में। प्रवासी भारतीय दिवस हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 9 जनवरी को। और जो ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी है जो फॉरेन कंट्रीज में रह रही है उनके कंट्रीब्यूशन को मार्क किया जाता है इस दिन, और उनका क्या रोल है इंडिया की डेवलपमेंट में। और इसी दिन कोमेमोरेट किया जाता है कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस इंडिया आए थे ऑन 9 जनवरी 1915। ईयर और डेट दोनों याद रखने हैं। देन 16th प्रवासी भारतीय दिवस जो है ये जनवरी 2019 में ऑब्जर्व किया गया था वाराणसी, दैट इज उत्तर प्रदेश में। और फर्स्ट प्रवासी भारतीय दिवस जो है ये 2003 में ऑब्जर्व किया गया था, दैट इज इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट देखते हैं स्टेडफास्ट नून। ये एक एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है। किस ऑर्गेनाइजेशन की है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसको नेटो को नॉर्थ अटलांटिक अलायंस भी कहा जाता है। एक्सरसाइज का नाम याद रखना है, स्टेडफास्ट नून। न्यूक्लियर एक्सरसाइज है, वीक लॉन्ग एक्सरसाइज है। अक्टूबर 17 से 30 अक्टूबर तक चलेगी। और कहाँ पे चलेगी, सदर्न यूरोप में। और इसमें एयरक्राफ्ट एंड पर्सोनल्स जो है 14 नेटो कंट्रीज से वो पार्टिसिपेट करेंगे। इस एक्सरसाइज में क्या इन्वॉल्व होगा, ट्रेनिंग फ्लाइट्स इन्वॉल्व होंगी, डुअल कैपेबल फाइटर जेट्स होंगे, इसके अलावा कन्वेंशनल जो जेट्स होते हैं, और सर्विलियंस एंड रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट जो हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। किसी भी तरह का लाइव वेपन इसमें नहीं यूज होगा। और ये एक्सरसाइज हेल्प करेगी ये इंश्योर करने में कि नेटो की जो न्यूक्लियर डेटरेंस है वो सेफ है, सिक्योर है एंड इफेक्टिव है। और नेटो आपको याद रखना है, नेटो जो है ये साइन किया गया था वॉशिंगटन डीसी में, जो ये ट्रीटी थी अप्रैल 4 1949 में। और ये आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है इसको फाउंड किया गया था। कलेक्टिव सिक्योरिटी स्ट्रक्चर है इसका। इट मीन्स अगर किसी एक नेटो मेंबर के ऊपर अटैक होता है तो उसमें कलेक्टिव रिस्पॉन्स करने की इनमें पावर है, क्षमता है। नेटो का ऑटोनोमस मेंबर नेशन जो है वो एग्री किया इन्होंने कि वो एक दूसरे की जो टेरिटरी है उसको डिफेंड करेंगे फ्रॉम आउटसाइड थ्रेट। और नेटो का जो मेन बनने का कारण था वो सोवियत यूनियन के अगेंस्ट था, कि एक चेक रखने के लिए सोवियत यूनियन ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर टाइम। नेटो के सेक्रेटरी जनरल हैं जेंस स्टोलनबर्ग, याद रखना है। हेडक्वार्टर जो है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है इस अलायंस का, और कहाँ पे लोकेटेड है, बोलवर्ट लियोपोल्ड 3 इन ब्रुसेल्स, दैट इज इन बेल्जियम। नेक्स्ट देखते हैं 90th जनरल असेंबली जो है इंटरपोल की, ये कहाँ पे होने जा रही है, न्यू दिल्ली में, फ्रॉम 18 to 21 अक्टूबर। इंटरपोल जो है लार्जेस्ट पुलिस बॉडी है जिसके 195 मेंबर्स हैं। जनरल असेंबली जो इंटरनेशनल पुलिसिंग ऑर्गेनाइजेशंस है, टॉप गवर्निंग बॉडी है एक तरह से। और ये हर साल मीटिंग करती है इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने के लिए। मीटिंग जो है अटेंड की जाएगी अराउंड 2000 ओवरसीज डिग्निटरीज, इसमें मिनिस्टर्स होंगे, पुलिस चीफ्स होंगे, पुलिस ऑफिसर्स होंगे। इसके अलावा सपोर्ट स्टाफ होगा फ्रॉम 195 इंटरपोल मेंबर कंट्रीज।
अपार्ट फ्रॉम इंटरपोल हेड ऑफिस रिप्रेजेंटेटिव्स इंडियन ऑफिशियल्स। जनरल असेंबली जो है इंडिया में 25 साल के बाद होने जा रही है। इससे पहले कब हुई थी? 1997 में। और इस साल क्योंकि हम 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इस मौके पे यूनियन होम मिनिस्टर ने जो इंटरपोल के हेड हैं उनको कन्विंस किया कि इंडिया में इस साल का जो जनरल असेंबली का सेशन है वो कंडक्ट करवाया जाए। मीटिंग जो है इसमें मेंबर स्टेट्स डिस्कस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं, उनको रिव्यू करते हैं, अप्रूव करते हैं प्रोग्राम, क्या प्रोग्राम्स वो लेंगे आने वाले टाइम में। फाइनेंशियल पॉलिसी जो है उसके ऊपर डिस्कशंस की जाती है कमिंग ईयर्स के लिए, और जो नॉलेज शेयरिंग है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू की जाती है। इंटरपोल के बारे में पढ़ लेते हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है ये। 194 मेंबर कंट्रीज हैं इसमें। हेडक्वार्टर है लियोन, दैट इज इन फ्रांस। इस्टेब्लिश की गई थी 1923 में एज इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस, और 1956 से इसको इंटरपोल कहा जाने लगा। इंडिया ने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया 1949 में, और इसका वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेंबर है इंडिया। और इसके मेन गोल्स क्या है? टेररिज्म को काउंटर करना, बॉर्डर इंटीग्रिटी जो है उसको प्रमोट करना, वल्नरेबल कम्युनिटीज़ जो है उनको प्रोटेक्ट करना, सिक्योर साइबर स्पेस प्रोवाइड करना लोगों के लिए और बिजनेसेस के लिए, इलिसिट मार्केट्स जो है उनको रोकना, इन्वायरमेंट सिक्योरिटी को सपोर्ट करना, एंड ग्लोबल इंटीग्रिटी जो है उसको प्रमोट करना। ये कुछ नोटिस इंटरपोल इशू करता है, जैसे कि रेड नोटिस किसके लिए होगा? वांटेड पर्सन के लिए। येलो नोटिस मिसिंग पर्सन के लिए। ब्लू नोटिस एडिशनल कोई इन्फॉर्मेशन अगर लेनी है। ब्लैक नोटिस आइडेंटिफाइड बॉडीज के लिए। ग्रीन नोटिस वार्निंग एंड इंटेलिजेंस के लिए। ऑरेंज नोटिस इमिनेंट कोई थ्रेट है उसके लिए। पर्पल नोटिस जो है मोडस ऑपरेंडी के लिए। एंड इंटरपोल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस जो है ये किसके लिए है? ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल सब्जेक्टेड टू यूएनएससी सैंक्शन। इनका मतलब क्या है कि ऐसे ग्रुप्स या ऐसे इंस्टीट्यूशन जिनके ऊपर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने किसी तरह की सैंक्शंस लगा रखी हैं, उनके लिए इंटरपोल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस जारी किया जाता है। और मोडस ऑपरेंडी क्या होता है? बेसिकली एक तरह का ऐसा क्रिमिनल ग्रुप या कोई पर्सन जो किसी पर्टिकुलर वे से कोई एक्ट परफॉर्म कर रहा है। सो ये कुछ एमसीक्यूज हैं लास्ट सेशन के, इनको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। आपका कोई भी डाउट आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।